पुरुषार्थ प्रेम से मेरा ऊंचा ये भाल था, भारत का विश्व मंच पर गौरव विशाल था। भारत के सुख और शांति को दुनिया विचारती, भारत में अब कोई है क्या सस्यभानु भारती। ऐसा विश्व मंच पर गौरव विशाल था। क्यों था? क्यों था? क्योंकि हर कार्य यहां का उत्तम था, हर प्राणी यहां का उत्तम था, हर वस्तु यहां की उत्तम थी। संपूर्ण रूप से, सार्वभौमिक रूप से भारत श्रेष्ठ था। जय विश्व बंधु। तो चलिए बंधुओं, आगे बढ़ाते हैं सनातन जीवन विज्ञान को। और सनातन जीवन विज्ञान में हम बात कर रहे हैं व्यापारिक। व्यापार में भी नीति सिद्धांत बहुत आवश्यक है। आप तभी सुख शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जब आपका प्रत्येक कार्य नैतिक हो। किसी को आप धन की ताकत से दबा लेंगे, मैं नहीं मानता हूं। कि निंदा करने से आप किसी को दबा लेंगे, मैं नहीं मानता हूं। आप अपनी सामर्थ्य को बढ़ाइए, आप अपनी शक्ति को बढ़ाइए और भारत को समझिए और भारत को बनाइए। मैंने एक गीत लिखा है, भारत माता। भारत माता के शब्दों में एक लाइन आती है, आंखों में आंसू भर के, आंखों में आंसू भर के भारत मां पुकारती, भारत में अब कोई है क्या सस्यभानु भारती। इसमें दो लाइन आती है, पुरुषार्थ प्रेम से मेरा ऊंचा ये भाल था, भारत का विश्व मंच पर गौरव विशाल था। भारत के सुख और शांति को दुनिया विचारती, भारत में अब कोई है क्या सस्यभानु भारती। ऐसा विश्व मंच पर गौरव विशाल था। क्यों था? क्यों था? क्योंकि हर कार्य यहां का उत्तम था, हर प्राणी यहां का उत्तम था, हर वस्तु यहां की उत्तम थी। संपूर्ण रूप से, सार्वभौमिक रूप से भारत श्रेष्ठ था। इसलिए विश्व मंच पर गौरव विशाल था। इतनी सुख शांति क्यों? मैं आपको ये सनातन जीवन विज्ञान, जीवन में आनंदित होने की कला बता रहा हूं। इसलिए यह कहना आवश्यक है कि यदि आप कहीं भी व्यापार में भी कोई गलती करेंगे, लोभ करेंगे, लालच करेंगे, ठगाई करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो कहां से मिलेगा वो आनंद आपको? वो तो सत्य में है, वो प्रेम में है, वो तप में है, वो त्याग में है, वो पुरुषार्थ में है। वो हमेशा जो आपको दो पक्ष बताए गए, ऊंचा नीचा, खोटा खरा, अच्छा बुरा, सत्य झूठ, पाप पुण्य, सब बताया गया। और वो हमेशा रहेंगे, सदैव रहेंगे, कभी भी नहीं समाप्त हो सकती। बार बार बताता रहूंगा आपको। यदि आपको कोई कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर देंगे, बिल्कुल झूठ, वो भी रहेगा। कोई कह रहा है कि हम बिल्कुल गरीबी मिटा देंगे, बिल्कुल झूठ, वो भी रहेगा। यहां अति गरीब की भी आवश्यकता है, अमीर की भी आवश्यकता है, मच्छर की भी आवश्यकता है, गिद्ध की भी आवश्यकता है, बहुत अंधेरे की भी आवश्यकता है, बहुत उजाले की भी आवश्यकता है। बंधुओं, पूरे वर्ष का अंधेरा और उजाला जब देखेंगे तो क्षण भर का भी अंतर नहीं है, पूरा बराबर है। ऐसे ही यहाँ विश्व जिस परमात्मा ने बनाया है वो बराबर करके बनाया है।
यहाँ पर पाप पुण्य सब बराबर रहता रहेगा। लेकिन आप किस पक्ष में जाना चाहते हैं? अभी हो क्या गया कि न पाप का मालूम न पुण्य का, इसलिए सब भेड़ सेड़ कार्य हो गया है। इसलिए हम इसको निर्णयात्मक स्थिति में देखना चाहते हैं। कह दो तुम अधर्मी हो तो अधर्मी हो जाओ, मालूम तो नहीं तुम अधर्मी हो, या तुम सुधर्मी हो तो सधर्मी हो जाओ। परंतु बीच में लटक गए न अधर्मी न सुधर्मी, न सदात्मा न दुरात्मा, न सदाचारी न दुराचारी। आखिर हो क्या? उस स्थिति को क्यों प्राप्त कर रहे हो? और उसी का नाम है दुर्गति, उसी का नाम है दुर्दशा। इसलिए दुर्दशा से बाहर निकलो। सैद्धांतिक रूप से व्यापार की जो हम बात कर रहे हैं, इतना उत्तम बनाओ बंधुओं, आप भी, आपके आने वाली पीढ़ियां भी अत्यंत आनंद को प्राप्त करेंगे। यदि धन आपकी आवश्यकता से अधिक होता है तो उसको धर्म कार्य में लगा दो, राष्ट्र के कार्य में लगा दो। इकट्ठा करके रखने से भी तुम्हारी नींद बिगड़ जाएगी। वो भी बहुत आनंददायक नहीं होगा। संग्रह भी हानिकारक है, विग्रह भी हानिकारक है। आप एक चीज को नियत कीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बहुत छोटी सी बात आपको कर दूं। भारत में अधिकांश लोग, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े समाज सेवक और भी उच्च कोटि के लोग यहाँ राम 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 कहते हैं। मैं भी राम राम कहता हूं। मैं अपने जीवन में सबसे बड़ा महत्व केवल राम को देता हूं, सबसे ज्यादा। प्राण से प्रिय कोई नहीं होता, उतना महत्व में राम नाम को देता हूं। और क्यों देता हूं? मैंने बहुत सारे जीवन चरित्र लोगों के संसार में पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन वैसा चरित्र नहीं। देख लो बंधुओं, राम ने कौन से धन की सत्ता से क्या प्राप्त किया था? उनके पिता राजा दशरथ चाहते तो उनको चक्रवर्ती सम्राट बना सकते थे, लेकिन घर को छोड़ने के बाद उन्होंने भगवत सत्ता को प्राप्त किया, परम पद को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? कि अपनी सामर्थ्य को बढ़ा करके, जहां सत्य धर्म नीति, जहां पर उन्होंने अथक प्रयास पुरुषार्थ अथक परोपकार के कार्य किए, उन्होंने अपनी सामर्थ्य को इतना बढ़ाया कि उन विद्वानों को, उन श्रेष्ठ पुरुषों को, उन संतों को, उन मनीषियों को, ऋषि मुनियों को प्रमाण पत्र देना पड़ा कि आप भगवान हैं। कहो अब किससे तुलना करनी होगी? आप सिद्ध हैं, आप परम पद के अधिकारी हैं, आप परमात्मा हैं, आप देव हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्मों से उन स्थानों को प्राप्त करो, केवल किसी की निंदा या गाली देकर के नहीं, केवल किसी की आलोचना करने से नहीं। इसलिए बंधुओं, व्यवसाय एक बड़े महासागर की तरह से है। अब इसमें पढ़ना चाहेंगे तो हम कई महीनों तक बोलते रहें तो क्या उसको पूरा, लेकिन हमारा विषय यहाँ व्यवसाय नहीं है, हमारा विषय यहाँ पर जीवन विज्ञान है। तो मैं जीवन विज्ञान में उस पद्धति को लेकर के कह रहा हूं कि व्यापार जो हमारी जीविकापार्जन के लिए, हमको अपने जीवन में जितने अर्थ की आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिए है, बड़े आनंद से, बड़े शांति से, सुखदायी अर्थ आपको प्राप्त हो सकता है कि यदि आप अपने कर्तव्य में, अपने कर्म क्रियाओं में, अपने जीवन के चरित्र में यदि आप नैतिकता रखेंगे, सिद्धांत रखेंगे, आदर्श रखेंगे, तो अवश्य आपका जीवन आनंदित होगा। और आपका जीवन आनंदित होगा, आपसे देख करके दूसरों का भी जीवन आनंदित होगा। और एक दूसरे के देवान भावे ताने न ते देवा भावे परस्पर है भावयंत श्रेय है परम वापसत। एक दूसरे के प्रति अच्छे कार्यों को, अच्छे विचारों को आदान प्रदान करने से हम सभी एक परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। जय विश्व बंधु।